दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों मकर राशि और शनिदेव की साढ़े साती के लगभग अंतिम 3 महीने, क्योंकि पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव की साढ़े साती लगी हुई थी, लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे, 2.5 साल तक वहां पर विराजमान रहेंगे। तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साती का अंत होगा। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको साढ़े साती वटैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव हमें जीवन में सुख या दुख की प्राप्ति देते हैं। अचानक से शनिदेव किसी को फल नहीं देते हैं, क्योंकि फल देने से पहले यह व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। धीमी गति से चलने वाले ग्रह एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, इसलिए गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव ही माने जाते हैं। दूसरी बात, ये धीरज के कारक माने जाते हैं। दोस्तों धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल पर की यही चारी। विपत्ति में ही तो पता चलता है हमें कि हमारे अंदर धीरज कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता सच्ची है या झूठी। और यह सब दिखाते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। तो पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव की साढ़े साती लगी हुई थी। इसका अनुभव मकर राशि वाले जातकों ने किया ही होगा 7.5 वर्षों में, क्योंकि पिछले 7.5 वर्ष काफी दुख के गए होंगे। दोस्तों क्या होती है साढ़े साती और क्यों आती है साढ़े साती? व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। और क्या होती है साढ़े साती? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्त वर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। यानी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से द्वादशे जन्म के रासो, द्वादश भाव, जन्म के लग्न भाव, द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। उस स्थिति में सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 वर्ष तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं और कष्ट के माने जाते हैं। और इसका अनुभव मकर राशि वाले जातकों ने पिछले 7.5 वर्षों से किया होगा। तो पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातकों ने क्या देखा, शनिदेव ने क्या दिया, और आने वाले 2.5 वर्षों में 29 मार्च 2025 के बाद इन 2.5 वर्षों में शनिदेव मकर राशि वाले जातकों को क्या देंगे, ये आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। दोस्तों शनिदेव की साढ़े साती, अब ये साढ़े साती पिछले 7.5 वर्षों से चल रही थी। तो इन्हीं 7.5 वर्षों में शनिदेव ने आपको दिखाया होगा कि लोग आपके साथ कितने खड़े हैं। जिन लोगों का आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे। दूसरी बात, जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे। यानी 10 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आपके कर्मों का यश आपको नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, परिश्रम आप कर रहे थे, लेकिन आपके परिश्रम का फल, यश, मान सम्मान किसी और को मिल रहा था। कौटुंबिक समस्याएं चल रही थी, पति पत्नी में अलगाव चल रहे थे, माता पिता के साथ अलगाव चल रहा था, धन की कमी सताई जा रही थी, कर्ज का बोझ दिनों दिन चला जा रहा था, कर्जा बढ़ ही रहा था, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आप गलत व्यसनों में आ गए, गलत चरित्र आपका हो गया। तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान आपका डाउन हुआ, लाभ आपको किसी चीज का मिला नहीं, संतान की समस्याएं देखने को मिली,
रोजगार की समस्याएं देखने को मिली, पदोन्नति अटकी हुई थी, प्रमोशन अटका हुआ था। आप दूसरों को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपनी जगह पर सही थे, लेकिन लोग दिनों दिन आपको गलत समझ रहे थे। वाणी दोष बना हुआ था। स्वाभाविक है, जब पिछले 7.5 वर्षों से ऐसी ही समस्याएं आपके जीवन में बनी होगी तो दिमागी स्तर आपका काफी डाउन हो गया होगा। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। वाणी की समस्याएं बनी हुई थी, वाणी में कटुता बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जो भी आप निर्णय ले रहे थे उसका पूर्ण परिणाम आपको नहीं मिल रहा था। पैसे आप लगा रहे थे, अपने धन का निवेश कर रहे थे, चाहे आप प्रॉपर्टी में कर रहे थे, बच्चों के एजुकेशन में कर रहे थे, वो पैसे आपके फंस रहे थे। पैसे और फंसाने वाले आपके अपने लोग ही थे। तो कर्जों का बोझ भी दिनों दिन बढ़ता चला गया। तो पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातकों ने यह देखा होगा, धरती रसताल करती हुई नजर आ रही थी। आप एक को साधने की कोशिश कर रहे थे, 13 आपके बिगड़ रहे थे। चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। रोशनी की कोई किरण, उम्मीद की कोई किरण आपको नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इसी समय से 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि वाले जातकों के लिए परमपिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि शनिदेव ने जितना अशुभ समय आपको दिखाया होगा, उतना ही शुभ समय आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। अब राशि परिवर्तन करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए। हालांकि शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में ही विराजमान है और 3 महीने 29 मार्च तक ये आपके धन भाव में ही विराजमान रहेंगे। महर्षि पराशर कहते हैं कि अगर ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में होती है, यानी कि लग्नेश और धनेश बनकर के शनिदेव धन भाव में विराजमान होते हैं, ऐसी स्थिति में धने से धन के जातो धनवान गर्व सहित ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है, गर्व से परिपूर्ण होता है, संतति सुख वाला होता है और जबान का पक्का होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के साथ कमिटमेंट कर लेता है कि मैं ये काम करूंगा, तो वह अवश्य ही ये काम करता है, क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर बहुत बड़ा हो जाता है अगर जन्म कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है। लेकिन गोचर में पिछले 2.5 वर्षों से आपके लिए यह स्थिति बनी हुई थी। शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान थे, लेकिन शनिदेव की 7.5 की वजह से जो फल आपको मिलना चाहिए था, वो फल आपको नहीं मिला। क्योंकि शनिदेव आपको जांच रहे थे, आपको परख रहे थे, दुनियादारी का अनुभव करवाए थे कि इस दुनिया में कौन आपका साथ दे सकता है और कौन आपका साथ छोड़ करके जा सकता है, कौन दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकता है और कौन दुख की घड़ी में आपका हाथ छोड़ सकता है। यह सब पिछले 7.5 वर्षों से शनिदेव ने आपको दिखाया होगा। लेकिन अब क्या होगा, शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि का संचरण करेंगे और आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे और 2.5 साल तक आपके तीसरे भाव में, मकर राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में रहेंगे। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि शनिदेव जब तीसरे, छठे व एकादश भाव का गोचर में संचरण करते हैं, उस स्थिति में ये अच्छे फल की प्राप्ति देते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता। उस स्थिति में शनि दुख का नाश करने वाले माने जाते हैं। तो उस स्थिति में जातक को क्या देते हैं, ततो लाभकारी हिरण्यम वराणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। अर्थात दुख का नाश करने वाले, वस्त्र और आभूषण का लाभ देने वाले, संतान का लाभ देने वाले, वैवाहिक सुख का लाभ देने वाले, धन का लाभ देने वाले हैं और वाहन का लाभ देने वाले माने जाते हैं, कार्य क्षेत्र का लाभ देने वाले माने जाते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लाभ देने वाले माने जाते हैं। तो यह स्थिति 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके तीसरे भाव में होंगे, तो त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, वहीं से आपके दुखों का अंत होगा, आपकी पीड़ाओं का अंत होगा, आपकी समस्याओं का अंत होगा, जब शनिदेव आपके तीसरे भाव में होंगे। तो उस स्थिति में शनिदेव 2.5 साल तक क्या देंगे आपको, आपके अंदर एक आत्मविश्वास की प्राप्ति देंगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा करेंगे, क्योंकि पिछले 7.5 वर्षों से आपका आत्मविश्वास गिरा हुआ था। आप कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा था। निरंतर फैसला तो आप ले रहे थे, निर्णय ले रहे थे, वो निर्णय आपके पक्ष में नहीं आ रहा था। यहां पर भाइयों के बीच प्रॉपर्टी की समस्याएं बनी हुई थी, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद बना हुआ, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे। उस समस्याओं का ये शनिदेव अंत करेंगे और इन 2.5 सालों में 29 मार्च 2025 के बाद जो 2.5 साल होंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए, ऐसा समय जो आपने कभी अपने जीवन में देखा नहीं होगा।
क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है। जितना सताया है आप शनिदेव ने आपको, उससे कहीं गुना ज्यादा फल ये आपके जीवन में वापस ला करके खड़ा कर देंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आप ग्लैमर, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं शनिदेव। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, आपके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, फैसला लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, और सही समय पर सही निर्णय, एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा फैसला पूरे जीवन को बदल सकता है। निश्चित तौर पर आपका जीवन बदलेगा। आपके अंदर एक अलग साहस की प्राप्ति होगी। जो योग्यताएं आपकी दिनों दिन दब रही थी, वो योग्यताएं बाहर निकल करके आएगी। तो यहां पर इन 2.5 सालों में 29 मार्च 2025 के बाद मकर राशि वाले जातकों के लिए अच्छे फल की प्राप्ति शनिदेव लेकर के आने वाले होंगे। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। एक तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। गोचर में शनिदेव तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं। जब ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इनकी दृष्टियां भी अच्छा ही फल देने वाली होगी। अब शनिदेव आपके शनिदेव के पास 3 दृष्टियां, जिस भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च के बाद शनिदेव जब आपके देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान होंगे, बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, और यहीं से कर्म और भाग्य की प्राप्ति होगी। कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाएगा और भाग्य के साथ कर्म जुड़ जाएगा। और यकीन मानिए, जब कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाता है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। अब शनिदेव यहां विराजमान होंगे, यहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। दोस्तों, पंचम में से यहां बनते हैं शुक्र, और शुक्र शनिदेव के परम मित्र माने जाते हैं। शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी राशि लग्न भाव में, यानी कि पहले भाव में होती है, जैसा कि मकर राशि वाले जातकों के लिए मकर राशि पहले भाव में, उस स्थिति में शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बन करके योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर होगी। यह ग्रह शुक्र का है, तो उस स्थिति में शुक्र तो योग कारक माने ही जाते हैं। लेकिन जनवरी 2025 में शनिदेव के साथ शुक्र भी विराजमान होंगे। 2 प्रबल मित्र ग्रहों का साथ देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें गोचर के हिसाब से, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी। निश्चित तौर पर संचित कर्म, जो आपने कर्म किया है, उस कर्म का फल आपको मिलेगा। यही भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। जो लोग विद्यार्थी हैं, अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए तो यह स्थिति बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी स्थिति होगी। विद्यार्थी जीवन के लिए अच्छे अच्छे फैसले होंगे। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो यह 2.5 साल आपके लिए बेहतर स्थिति देने वाले होंगे। दूसरी बात, जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के अवसर भी आएंगे। जो लोग प्रेम में बंधे हैं, प्रेम संबंधों से जुड़े हैं, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। विद्या, बुद्धि और संतान का भाव, आपके अंदर एक अच्छी बौद्धिक क्षमता स्थापित होगी। बुद्धि के बल पर ही आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे। दूसरी बात, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि यही पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। क्योंकि यह भाव शेयर मार्केट का भाव भी माना जाता है, स्टॉक एक्सचेंज का भाव भी माना जाता है, लॉटरी, जुगाड़, सट्टे, इनका भाव भी पंचम भाव ही माना जाता है। और शनिदेव की दृष्टि का जाना, हालांकि शनिदेव कर्म के कारक माने जाता है, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये स्थिति अच्छी है। तो इनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी शनिदेव की 29 मार्च 2025 के बाद। तो यहां पर भाग्यश बनते हैं बुध, और बुध शनि के प्रबल मित्र माने जाते हैं। और शनि की दृष्टि बुध की राशि पर, कन्या राशि पर होना, भाग्य की दृष्टि से यह अच्छी दृष्टि मानी जाती है शनिदेव की। तो यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म के साथ भाग्य जुड़ेगा। पिता के साथ जो वैमनस्य बना हुआ था वो खत्म होगा। पिता के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आपके जीवन में अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। धर्म और अध्यात्म से आप जुड़ेंगे। जहां भी धार्मिक कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जो धन रुका हुआ था वो धन फिर से बढ़ने लगेगा। आय के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। तो बहुत बड़ी स्थिति यहां पर शनिदेव की 29 मार्च 2025 के बाद होगी, जब सप्तम दृष्टि धन भाव पर जा रही है और धनेश बुध की राशि पर जा रही है, और एक दृष्टि शुक्र की। ये दोनों ग्रह शनि के प्रबल मित्र माने जाते हैं। अब शनिदेव की
दसम दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो दसम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 देवगुरु बृहस्पति की राशि पर जाएगी और बृहस्पति राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि में विराजमान होंगे 2.5 साल के लिए और इनकी दसम दृष्टि 12वें भाव पर होगी, बृहस्पति की राशि पर होगी। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। यही भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है। तो इस 2.5 सालों में आप कोई ना कोई बड़ी यात्रा करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, व्यवसायिक दृष्टि से कोई यात्रा करेंगे जो आपके व्यवसाय में आपका साथ देगी। दूसरी बात, यही भाव निवेश का भाव माना जाता है। तो आपने अपने धन का निवेश किया, चाहे प्रॉपर्टी में किया, मकान बनाने में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, वो पैसा आपका फंसा और शनिदेव की राशि परिवर्तन के साथ ही वो पैसा आपका वापस आएगा, फंसा हुआ पैसा आपका वापस आएगा। दूसरी बात, यही भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। तो आपके अंदर चरित्र का निर्माण होगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे स्थापित होंगे, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई नया रोजगार लगाएंगे या फिर कोई नया आप वाहन खरीद सकते हैं, पुराना वाहन को बदल करके आप नया वाहन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वाले जातकों के लिए इतना तो कह सकते हैं कि आने वाला समय 29 मार्च 2025 के बाद ये जो 2.5 साल होंगे, ऐसा समय आपने कभी नहीं देखा होगा। आपके अंदर जीवन का निर्माण होगा, बहुत बड़ी स्थितियां शनिदेव आपके जीवन में ला करके रख देंगे और जिनके ऊपर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है और जहां पर शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए, मकर लग्न वाले जातकों के लिए परम पिता परमात्मा की कृपा होने वाली। तो आने वाला समय 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो दुख आपने देखा, जो पीड़ाएं आपने देखी, उस पीड़ाओं का, उस दुखों का अंत होगा। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में इन 2.5 सालों में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय करें। करना क्या है, आपके घर में जो भी वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां पर वृद्धों का सम्मान होता है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। दूसरा, लोह पात्र की वस्तुएं आप दान करें। शनिदेव से संबंधित काले उड़द, काले तिल का आप दान करें। दूसरा, शनि के बीज मंत्रों का, पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रो शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप 2.5 साल तक नियमित उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करें। निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।